नमो बुद्धाय। बुद्ध के प्रज्ञा पथ पर चल रहे सभी सत्य के अन्वेषकों का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल के इस चेतना प्रवाह में हम हृदय से स्वागत करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमारा एकमात्र ध्येय है मानवता का उत्थान, और हमारा मार्ग है तथागत बुद्ध का दिखाया हुआ ज्ञान पथ। नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां बुद्ध का दर्शन केवल पढ़ा या सुना नहीं जाता, बल्कि उसे जीवन में जिया जाता है, उसे अनुभव किया जाता है। देखिए, ये मार्ग किसी मत या पंथ का नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं जीवन को उसकी समग्रता में देखने की एक वैज्ञानिक और करुणापूर्ण दृष्टि है। और यही बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का मूल संकल्प ही है। हमारी हर परिचर्चा, हमारा हर विश्लेषण इसी संकल्प से ऊर्जा लेता है कि बुद्ध के शब्द केवल ग्रंथों में सिमटकर ना रह जाएं, बल्कि वे हमारी चेतना का, हमारे समाज की सामूहिक सोच का एक जीवंत हिस्सा बने। बिल्कुल। और जब हम इस गहराई में उतरते हैं तो स्वयं को एक ऐसे शाश्वत प्रश्न के सामने खड़ा पाते हैं जो हर युग में, हर विवेकशील मन में उठता रहा है। जी, एक ऐसा मार्ग जिसकी प्रासंगिकता आज के इस जटिल दौर में मुझे लगता है और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या कोई ऐसा जीवन दर्शन है जो विज्ञान की हर कसौटी पर खरा उतरे और साथ ही जो सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत ढाल भी बने, जो करुणा को अपनी शक्ति बनाए, ना कि कमजोरी? एक ऐसा पथ जिसके केंद्र में कोई ईश्वर, कोई कल्पना नहीं, बल्कि केवल और केवल मनुष्य और उसकी गरिमा हो। यह इतिहास का एक अद्भुत और गहरा तथ्य है कि जब भी मानवता ने यह प्रश्न पूरी ईमानदारी और साहस से पूछा है, तब तथागत बुद्ध का मार्ग विश्व चेतना के क्षितिज पर एक ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, सही कहा। ये इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध का मार्ग किसी एक देश या संस्कृति की धरोहर नहीं, बल्कि यह तो मानवता की साझी विरासत है। यह एक सार्वभौमिक चेतना का प्रवाह है जिसे विश्व के सबसे प्रखर, तार्किक और संवेदनशील मस्तिष्कों ने पहचाना, परखा और अंततः नमन किया। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इन्हीं महान विचारकों की यात्रा पर केंद्रित है। अल्बर्ट आइंस्टीन, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्हें बुद्ध का अनुयायी कहना शायद इनकी विशालता को कम करना होगा। ये अनुयायी नहीं, ये तो सत्य के स्वतंत्र खोजी थे। बहुत सही बात कही। ये अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में, अपने अपने जीवन में सत्य को खोज रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिसे तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व ही पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने रख दिया था। चलिए इस अद्भुत संगम की यात्रा को और गहराई से समझते हैं। इस यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है आधुनिक विज्ञान के शिखर पुरुष एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का मन केवल भौतिकी के समीकरणों को हल करने तक ही सीमित नहीं था। वो एक ऐसी कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग, या कह लें कि ब्रह्मांडीय धार्मिक अनुभूति की तलाश में थे, जो किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों की गहरी समझ पर आधारित हो। और इसी खोज में जब उस महान वैज्ञानिक मन की दृष्टि बुद्ध के दर्शन पर पड़ती है, तो उन्हें वहां धर्म और विज्ञान के बीच कोई दीवार नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर सेतु दिखाई देता है। सोचिए, ये वाक्य किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, बल्कि 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक का है। ये कोई साधारण प्रशंसा नहीं है, ये एक गहरी स्वीकृति है। आइंस्टाइन बुद्ध में एक ऐसे दुर्लभ मार्गदर्शक को देखते हैं जो कहते हैं, मेरी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। आओ स्वयं देखो, जानो, अनुभव करो और फिर स्वीकार करो। यही पस्सी को, यही तो बुद्ध का निमंत्रण है और यही तो शुद्ध विज्ञान की आत्मा है। विज्ञान भी तो यही कहता है, निरीक्षण करो, परीक्षण करो और जब सत्य प्रमाणित हो जाए तब उसे स्वीकार करो। बुद्ध का मार्ग किसी ईश्वर, किसी चमत्कार या किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि अनुभवजन्य सत्य पर आधारित है। बिल्कुल। और आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बुद्ध का कर्म सिद्धांत। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि में कर्म का सिद्धांत कोई ऊपर बैठे ईश्वर का दिया हुआ नैतिक दंड या पुरस्कार नहीं है। ये तो प्रकृति का ही नियम है, उतना ही वस्तुनिष्ठ जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। जी। जैसे भौतिकी कहती है कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही चेतना के जगत में हमारा हर विचार, हर वचन और हर कर्म एक ऊर्जा पैदा करता है, जिसका स्वाभाविक परिणाम हमें मिलता ही है। यहाँ कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हिसाब किताब रख रही हो। ये जीवन का, प्रकृति का अपना अनुशासन है। इसीलिए आइंस्टाइन के लिए बुद्ध का मार्ग जीवन को समझने की सबसे वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि बन जाता है। और जब विज्ञान और विवेक की यही मशाल ब्रह्मांड के रहस्यों से मुड़कर समाज की जटिल और अन्यायपूर्ण संरचनाओं पर पड़ती है, तो वह बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में एक क्रांति की ज्वाला बन जाती है।
बाबा साहिब ने जब बुद्ध को पढ़ा और समझा तो उन्हें वहां केवल मोक्ष या निर्वाण का व्यक्तिगत मार्ग नहीं दिखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें वहां सदियों से पददलित करोड़ों लोगों की मुक्ति का, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना का सबसे ठोस और व्यवहारिक खाका दिखाई दिया। उन्हें बुद्ध के शब्दों में अन्याय की जंजीरों को तोड़ने की असीम शक्ति दिखाई दी। ये एक वाक्य, ये केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, ये उस समय के समाज की जन्म आधारित श्रेष्ठता की पूरी व्यवस्था पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। ये अपने आप में एक मूक सामाजिक क्रांति का शंखनाद था और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी क्रांति को अपने जीवन संघर्ष का केंद्र बनाया। उन्होंने गहराई से समझा कि बुद्ध का धम्म दया याचना का मार्ग नहीं है। देखिए, दया में कहीं ना कहीं एक अहंकार छिपा होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरा हीन है। बुद्ध का मार्ग दया का नहीं, न्याय का मार्ग है। ये किसी पर कृपा नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति को उसके मनुष्य होने के अधिकार और सम्मान के लिए स्वयं खड़ा होने की प्रज्ञा और शक्ति देता है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए बुद्ध का धम्म इन 3 महान स्तंभों पर खड़ा था: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उनके लिए बुद्ध की करुणा कोई भावुकता या कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो घृणा से नहीं, बल्कि विवेक और प्रेम से समाज को बदलना चाहती है। इसीलिए बाबा साहब के लिए बुद्ध का मार्ग व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक मुक्ति दोनों का एक अविभाज्य मार्ग था। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये मार्ग केवल बाहरी व्यवस्था को नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी चेतना को भी रूपांतरित करता है। अब हम सामाजिक संरचना से व्यक्ति की नैतिक चेतना की गहराइयों में उतरते हैं और यहाँ हमारी मुलाकात एक और महान आत्मा लियो टॉल्स्टॉय से होती है। टॉल्स्टॉय, जो स्वयं जीवन की हिंसा और पाखंड से जूझ रहे थे, जब बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आते हैं तो उन्हें वहां जीवन से भागने की नहीं, बल्कि जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने की अद्भुत हिम्मत मिलती है। हाँ, टॉल्स्टॉय ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा कि बुद्ध की अहिंसा कायरता या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। ये तो नैतिक साहस का शिखर है। हिंसा करना आसान है, उसके लिए केवल पशु वृत्ति चाहिए। लेकिन हिंसा के सामने विवेक और करुणा के साथ खड़े रहना, ये मनुष्य के साहस की पराकाष्ठा है। बुद्ध हमें हिंसा से भागना नहीं सिखाते, बल्कि हिंसा की जड़ को अपने ही भीतर बैठे क्रोध, घृणा और लोभ को समझने की दृष्टि देते हैं। और ये समझ, ये आत्मनिरीक्षण ही मनुष्य को रूपांतरित करता है। ये जागरण केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, ये पूरी मानवता के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा संकेत बन जाता है। और एक और प्रखर बुद्धिजीवी इस संकेत को समय से बहुत पहले ही पढ़ लेता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कथन किसी भावना में बहकर नहीं कहा गया था। ये एक गहरी तार्किक अंतर्दृष्टि का परिणाम था। वे भविष्य को देख रहे थे और समझ रहे थे कि आने वाली दुनिया को किस तरह के दर्शन की आवश्यकता होगी। पर सवाल यह है कि क्यों? आखिर बुद्ध के मार्ग में ऐसा क्या है जो उसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है, जो उसे हर काल के लिए प्रासंगिक बनाता है? शॉ की दृष्टि में इसका उत्तर बहुत साफ था। बुद्ध का मार्ग किसी भारी सत्ता, किसी किताब या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति पर अटूट विश्वास की मांग नहीं करता। यह मनुष्य के अपने अनुभव, अपनी प्रज्ञा और अपने विवेक पर आधारित है। जहां दुनिया की अधिकतर व्यवस्थाएं शक्ति की, सत्ता की पूजा करती है, वहां बुद्ध विवेक को यानी प्रज्ञा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। और जो मार्ग मानवीय विवेक पर आधारित होगा वो कभी पुराना नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, समाज बदल सकता है, लेकिन सत्य को खोजने की मनुष्य की आंतरिक प्यास और विवेक की आवश्यकता कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए यह मार्ग शाश्वत है। अब हमारा ये विश्लेषण एक और अप्रत्याशित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब हम कार्ल मार्क्स की दृष्टि को इस प्रवाह में शामिल करते हैं। मार्क्स, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक आर्थिक विषमता और शोषण के कारणों को समझने और मिटाने में समर्पित कर दिया। जी हाँ, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह भौतिकवादी था, लेकिन जब वे मनुष्य के दुख के मूल कारण को खोजते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से बुद्ध के विश्लेषण के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल तृष्णा यानी आसक्ति और अविद्या यानी अज्ञान है। वहीं मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में दुख का मूल अलगाव और भौतिक वस्तुओं के प्रति अंतहीन लालच है। अगर आप देखें तो ये एक ही सत्य के दो अलग अलग आयाम हैं। बुद्ध भीतर से देख रहे हैं और मार्क्स बाहर से। बिल्कुल, मार्क्स की दृष्टि यह उजागर करती है कि जब तक मनुष्य के भीतर तृष्णा और लोभ जीवित है, कोई भी बाहरी व्यवस्था, चाहे वो साम्यवाद ही क्यों ना हो, स्थायी शांति और समानता नहीं ला सकती।
बाहरी क्रांति तब तक अधूरी है जब तक भीतरी क्रांति ना हो, और यह समझ सामाजिक परिवर्तन को एक गहरी आध्यात्मिक नींव प्रदान करती है। और जब ये गहरी समझ, करुणा और सौंदर्य के साथ मिलती है तो वो गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की कविता बन जाती है। गुरुदेव जब बुद्ध को देखते हैं तो उन्हें कोई दार्शनिक या धर्म प्रवर्तक नहीं दिखाई देता। उन्हें सीमाओं से परे एक प्रकाश दिखाई देता है, न देश की सीमा, न काल की, न जाति की। बुद्ध उनके लिए भारतीय नहीं बल्कि संपूर्ण मानवीय चेतना के प्रतीक बन जाते हैं। और यहीं आकर ये पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है। आइंस्टाइन, अंबेडकर, टॉल्स्टॉय, शॉ, मार्क्स, टैगोर ये अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे विचारक नहीं हैं। ये एक ही सत्य के महासागर की ओर बहने वाली चेतना की अलग अलग नदियां हैं। विज्ञान, न्याय, नैतिकता, अर्थशास्त्र, कला सभी धाराएं अंततः उसी एक सत्य में मिलती हैं जिसे बुद्ध ने धम्म कहा। आज जब पूरी दुनिया सूचना के विस्फोट के कारण भ्रमित है, जब हिंसा और संघर्ष चरम पर हैं, जब असमानता और अन्याय मानवता को चुनौती दे रहे हैं, तब ये मार्ग एक प्रकाश स्तंभ की तरह और भी प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये मार्ग विज्ञान की कसौटी पर खरा है, न्याय की नींव पर अचल है और नैतिकता को विवेक से जोड़ता है। यह अतीत की कोई भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक अनमोल उपहार है, एक वरदान है। तो हमारी ये यात्रा अपने स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंचती है। इन सभी महान मस्तिष्कों का विश्लेषण एक ही सत्य को बार बार प्रमाणित करता है। बुद्ध के मार्ग की असीम शक्ति किसी आस्था, किसी विश्वास या किसी पूजा पद्धति में नहीं है। इसकी शक्ति वास्तविकता को, यथार्थ को ज्यों का त्यों देखने के साहस में है। बिल्कुल सही। ये मार्ग आपसे कुछ भी मांगने को नहीं कहता। ये तो केवल देखने की एक विधि, एक दृष्टि देता है। इति इमस्मिन् सति इदम होति। इसके होने पर यह होता है। हर घटना का एक कारण है और हर कारण का एक निश्चित परिणाम। यही कार्य कारण श्रृंखला का सिद्धांत, यही प्रतीत्य समुत्पाद विज्ञान का भी आधार है और धम्म का भी। और यही दृष्टि हमें भ्रम और कल्पना से पैदा हुए दुख के चक्र को तोड़ने की कुंजी देती है। इतिहास गवाह है, जहां जहां मनुष्य ने सत्य की जगह अपनी मनगढ़ंत कहानियों, अपनी कल्पनाओं और अपनी आस्थाओं को रख दिया, वहां वहां भ्रम, संघर्ष और अंधहीन पीड़ा ने जन्म लिया है। बुद्ध का मार्ग हमें उन सभी कल्पनाओं के जाल से बाहर निकालकर सीधे सत्य के सामने खड़ा कर देता है। और सत्य कोई मीठी मीठी भावना नहीं है। सत्य तो बस वो है जो है। उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और यही साहस बुद्ध का मार्ग हमें देता है। आज की ये गहन परिचर्चा हमें बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल के हमारे पवित्र उद्देश्य की फिर से याद दिलाती है। हमारा मिशन बुद्ध के इसी वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण और करुणापूर्ण जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय केवल संविधान के शब्द ना हो, बल्कि लोगों के जीवन की जीती जागती वास्तविकता बने। हमारा संकल्प समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान है। ये यात्रा, ये साधना अकेले नहीं हो सकती। ये एक सामूहिक प्रयास है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रज्ञा का यह प्रकाश निरंतर आप तक और आपसे दूसरों तक पहुंचता रहे। आज के विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। आपका हर विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। और ये भी बताएं कि आप यह विश्लेषण कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि यह चेतना का प्रवाह कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। हम जल्द ही एक और गहरे विश्लेषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक स्वयं के दिए बने और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। नमो बुद्धाय। जय मानवता। जय भारत।